तो नौनिया बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हम सब उत्तराखंड की वीरांगनाएं हैं, आगे बढ़ाएं इसको, उत्तराखंड का विकास करें। मुख्यालय में रजिस्ट्रेशन होता है, ऑफिस यहाँ आना पड़ेगा देहरादून, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए तो सर एटलीस्ट हम मुख्यालय में सर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन लागू करना चाहते हैं। ई निरीक्षण सर एक हाँ, ये सब बहुत चीज़ें डिफेक्टिव है, टूरिज्म का है। देहरादून में कहीं है, बता दीजिए। एक सिंगल वॉल नहीं है जिसके ऊपर हमारे जो आंदोलनकारी हैं उनका कोई चित्रण हो, उनकी कोई मतलब ये आंदोलन का कोई वो हो, कोई चित्र हो, स्टैच्यू हो लगे। कार पार्क की प्रॉब्लम आपके सामने ही फीडबैक लिया है और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हम पंचायती राज के अंदर जो है दीनदयाल मिनी सचिवालय का बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर लोगों को जो प्रमाण पत्रों की जो दिक्कतें होती है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। और ये मिनी सचिवालय जो है दीनदयाल जी के नाम से, ये हमारे पूरे आधारभूत ग्रामों को मजबूत करेगा। तो लोगों की जो समस्या है उसका निदान होगा और लोग अपनी समस्या को लेकर के यहाँ आ सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिकली उनकी जो एप्लीकेशन है वो मंत्री को भेजी जा सकती है, जिससे कि उनका आना जाना जो है वो बच जाएगा और उसमें जो मंत्री के जो आदेश होते हैं वो उन तक पहुँच जाएंगे। तो बड़े महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिए हैं इसका। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के साथ है पंचायती राज और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। सतपाल जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार जी। सर, आज जो ये पंचायती राज में बैठक हुई, क्या कुछ उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था कि हम अपने ग्राम राज्य को, गाँव को मजबूत करें और हमारे गांव जो हैं स्वावलंबी हों, मजबूत हों और हम गांव ही लौट करके जाएंगे। और मैं समझता हूं कि एक अच्छी स्वस्थ परंपरा होगी कि हमारे जो उत्तराखंडी वासी हैं बम्बई में, कलकत्ता के अंदर और जगह बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल करते हैं और लौट करके अपने गांव में आते हैं और गांव में जाके ही उनको सुकून मिलता है। हमारे देवी देवताओं की पूजा, भूमिया की पूजा हमारे गांव में ही होती है। उस पूजा के लिए भी लोग अपने गांव लौटते हैं। गांव का जो मैं समझता हूं मट्टी है वो हमारे रग रग में व्याप्त है। तो अपने गांव का विकास करने के लिए, अपने गांव के भूमिया को देखने के लिए, अपने कुल देवता को देखने के लिए हम गांव में लौटते हैं। तो गांव को मजबूत करना ज़रूरी है, उसी के बारे में आज चर्चा थी। क्या बात है सर। और आप जापान के और कुछ बाहर एग्जाम्पल भी दे रहे थे आज ना, तो बताइए क्या कुछ चीज़ें थी वो? नहीं, जापान में टेक्नोलॉजी भी है और उनके गांव भी बहुत मजबूत हैं। तो निश्चित रूप में हम चाहते हैं कि हमारे स्मार्ट विलेजेस बने और स्मार्ट विलेजेस में ऐसे मॉडल विलेजेस बने जिससे कि लोग प्रेरणा ले सकें। उसके अंदर जो है खाद का डिस्पोजल हो, उसके अंदर सोलर हमारी पंपिंग योजनाएं हों, उसके अंदर एक सिस्टम हम लाएंगे जिसके ज़रिए आप सब कुछ देखेंगे। और हमने जो गवर्नेंस की बात की है तो उसमें निश्चित रूप में कोई अपना प्रतिवेदन दे सकता है, ईमेल के ज़रिए वो यहाँ आएगा, उस पर कार्य होगा और वो वापस भेजा जाएगा। तो ये समझता हूँ कि आज जो हमारी ई कैबिनेट हो रही है तो ई गवर्नेंस भी होनी चाहिए, उसी की तरफ हम गांव को अग्रसर कर रहे हैं। सर, पर्यटन की बात की जाए तो चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं? चारधाम की यात्रा को लेकर हमारी तैयारी पूरी हो गई है और जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही लोग जाएंगे। मंदिरों के अंदर भी 15,000 व्यक्ति लगभग, जो बद्रीनाथ के मंदिर हैं उसमें 15,000 व्यक्ति प्रतिदिन दर्शन कर सकता है और केदारनाथ में 10,000 व्यक्ति दर्शन कर सकता है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे टाउन्स की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसी के मुताबिक लोग जाएंगे। लोगों में बड़ा उत्साह है। केदारनाथ में 60,000 के करीब जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, 40,000 के करीब जो है बद्रीनाथ में हुआ है। तो लोगों में बड़ा उत्साह है पहाड़ की तरफ आने के लिए। पर हम ये चाहते हैं कि पहाड़ में कंटामिनेशन ना हो, पहाड़ के अंदर मास्क पहन कर लोग आएँ, सैनिटाइज़ करें और जो हमारी SOP है उस गाइडलाइंस को फॉलो करें। जी, जैसा कि हमारा प्लेटफॉर्म है उत्तराखंड की नौनी, पहाड़ में नौनी बेटी को कहा जाता है और पर्यटन, होम स्टे या दूसरे कई सारे रोजगार लोगों को दे रहा है, तो खास करके महिलाओं के लिए क्या कुछ देखते हैं? निश्चित रूप में महिलाओं के लिए बड़ी अभूतपूर्व जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज बद्रीनाथ का प्रसाद जो हमारी नौनियाँ बना रही हैं, हमारी महिलाएं बना रही हैं और आपने देखा होगा ध्यानियों की तो बहुत इज्जत होती है, आपको पता है। तो निश्चित रूप में आज महिलाएं काम कर रही हैं, रिंगाल की टोकरियां बना रही हैं, नमक बना रही हैं, जैसे दैण दूसा होता है और हमारा लहसुन का नमक होता है, अदरक का, अलग अलग फ्लेवरों से। तो वो आज विदेशों में बिक रहा है। हमारा जो इंडियन कुजीन है, जो आपने गढ़वाली कुजीन देखा होगा, कुमाऊनी कुजीन, रायता देखा होगा, आज वो सारे 5 स्टार होटल्स में खाया जा रहा है। तो नौनियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हम सब उत्तराखंड की वीरांगनाएं हैं, आगे बढ़ाएं इसको, उत्तराखंड का विकास करें। क्या बात है।
उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।